Hello students, I welcome you to my YouTube channel E-Political Science. Today we are going to discuss few questions in the form of MCQs which are from international relations, right? And in this series I will also try to cover the other areas, that is political theory, public administration, Indian government and politics, and few portions which are the contemporary portion जैसे एक्ट लॉज जैसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार. So let us begin with today's MCQs questions on entrance political science 2021. Okay, so the questions which I have brought for you is from online sources, and few of my students they told me that कि मैम कुछ मेमोरीज़ में उन्हें कुछ याद था कि इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस आई विल आल्सो ट्राई टू कवर फ्रॉम ईच एरिया फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में उस टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, what are the probabilities, so that too I will discuss. So for that I want you to stay connected, stay tuned, and keep writing me, give your valuable feedback. And in my playlist which is for MA entrance preparations, do join and let me know how do you find it. So students, let us begin with first question. When was WTO established? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस 4 आते हैं. ठीक है, मैं नहीं कहती कि ऑप्शंस एक होंगे और एक में सेलेक्ट करना है. यहाँ जो मैंने ये पीपीटी बनाया है इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं. ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसर्स पॉइंट आउट किया है. तो इसकी स्थापना 1995 में हुई. हु रोट पॉलिटिक्स अमंग नेशंस? तो फेमस स्कॉलर, फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी मॉर्गेंथौ, हैंस मॉर्गेंथौ हम कहते हैं इन्हें. और पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखने के साथ साथ इन्होंने रियलिज़म का, यथार्थवाद का सिद्धांत भी दिया. और यथार्थवाद के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू लर्न दैट एंड अंडरस्टैंड दैट. देन व्हाट इज़ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1269 अबाउट? नो, कई बार जो रेजोल्यूशन आता है वो क्वेश्चंस जो है आपके पॉइंट्स होते हैं उसमें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है ये आतंकवाद से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है. तो आंसर आई पॉइंटेड इट आउट बट आई हैव नॉट गिवन द चॉइस. सो यहाँ इसका आंसर टेररिज्म है. देन द फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन दिस फेमस फ्रेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? कोटेशन में है, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू and the weak accept what they have to accept. This is the famous quotation and it is given by Thucydides. Okay, Thucydides ये इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर हैं और कई बार इनकी किताब को भी मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाता है. तो हमें सबकी किताब, उनके थीम ईयर वाइज उनको मैच करना हमें आना चाहिए. और हम ये कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि IR से 25 आएगा या 30 आएगा या 20 आएगा. On an average 15 to 20 questions one can get from one particular section, जो भी मैंने डिवाइड किया है. ठीक है, वो कभी ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है कि किस साल कौन सी कंटेम्प्रेरी चीज़ें हाईलाइटेड हैं. तो यू हैव टू कीप ट्यून विद द न्यूज़पेपर्स. देन द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस? आंसर इज़ इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट इज़ द फेमस स्कॉलर हु हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आइडियलिज्म. इन्होंने आदर्शवाद का भी सिद्धांत दिया है, और इसलिए भी क्योंकि ये पीस को प्रमोट करते हैं और इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं. तो इनकी आइडियोलॉजी और आइडियलिज्म का सिद्धांत, आइडियलिज्म के बाद हालांकि रियलिज्म आया, तो उनके सिद्धांत को भी हमें समझने की ज़रूरत है. देन सिक्स्थ क्वेश्चन, what was the main aim of Marxist analysis of international relations? अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी विश्लेषण है उसका मेन एम क्या था?
आंसर इज़ हिडन वर्किंग्स ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। जो वैश्विक पूंजीवाद कैसे काम करता है, उसके काम को समझना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझना, ये पूरा मार्क्सिस्ट एनालिसिस का के अंतर्गत आता है। एंड इनफैक्ट मेरा मार्क्स नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे भी मैंने बहुत अच्छे से मार्क्स को समझाया है, और काफ़ी प्लेलिस्ट में मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ फ्रीडम, इफ़ यू वांट टू understand more about Marxist terminology, Marxist analysis, then you can watch those videos also. Then the seventh question is through which the third world able to show more power over the great power. अब थर्ड वर्ल्ड नेशन जिसे हम कुछ हद तक डेवलपिंग नेशंस भी कहते हैं, तो किन संदर्भों में इन्होंने अपने पावर दिखाने की कोशिश की, तो संस्थाओं को यहाँ पे हमें रेखांकित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपेक, आंसर में ओपेक और नियो है। ओपेक इज़ ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के थ्रू ये कोशिश की गई। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अभी आप ज़रूर इसको उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, समझ लो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव्स में आने हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स में आने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ दैट. Without that you can't select correct choice out of 4, and there are many choice which are very overlapping, which are very similar. एक जैसे लगते हैं, यूपीएससी में भी एक जैसे लगते हैं कि चारों चॉइस में, कई बार चारों चॉइस में हमें लगता है दो एकदम सेम जैसे लग रहे हैं, तो फिर उसमें से भी एक सिलेक्ट करना। और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद ऑल द कॉन्सेप्ट ईयर, एंड इफ यू आर वेरी मच श्योर दैट दिस कैन गो विद दैट, देन ओनली यू शुड टेक, अदरवाइज नॉट. ओके. Then 8th question, in which year first UN conference on the human environment took place? As famous 1972 स्टॉकहोम का फेमस कॉन्फ्रेंस है, और कई बार UNEP पे भी आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ईयर वाइज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू फ्रेम योर क्वेश्चंस, बिकॉज जो ऑनलाइन होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारे सही होंगे, और एक पैटर्न हमें मिल जाता है, वही क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर. सो वी नीड टू फ्रेम आउट मेनी क्वेश्चंस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. तो प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आती है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप परचेज़ करते हो. बुक हाइव्स की आती है, और भी बहुत सारी आती है, जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाए, तो वो आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. द 9th क्वेश्चन इज़ ऑन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वॉज फाउंडेड ऑन विच ईयर? Answer is 8 December 1985. Okay. Then the 10th question, which two states leave United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO? So answer is United States and Israel. Last question is, how many articles does the UDHR contain? United Nations Development for Human Rights, ये जो ये है UN का जो कॉन्फ्रेंस का, उसमें ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पे कितने आर्टिकल हैं? So the answer is 30 articles. There are 1 to 30 articles, and all the articles they carry rights and entitlements about the human rights and the other issues. So you need to understand what are these 30 articles. Okay. So these were the 10 to 11 questions which I tried to bring out for you from online and from some student sources which I could get. But I would obviously tell you that for each topic, international जो भी आपका यूनाइटेड अंडर ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने एम एंट्रेंस एग्ज़ाम की किताब का लिस्ट भी पूरा शेयर किया है. ठीक है. तो वो बुक आप देख सकते हैं, कौन से बुक, मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स है, तो सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो. और सारे टॉपिक्स के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह के बुक्स लेने चाहिए. ओके. एंड देन स्ट्रैटेजीज ऑल्सो आई हैव शेयर कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए. ठीक है. सो अदर यू शुड फोकस ऑन द बुक्स, और यू शुड फोकस ऑन योर ईयर वाइज टॉपिक्स. ठीक है. नेगेटिव आंसर्स, नेगेटिव क्वेश्चन मार्किंग भी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है. एंड देन वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया, द बेसिक जो भी है, फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, बेसिक आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 से क्या मतलब है, आर्टिकल 21 से क्या मतलब है, और कई बार सब क्लॉज भी आते हैं उसमें.
So that also we need to understand. You can go and watch my MA entrance strategies. मैंने book suggest किया है, course wise मैंने divide कर दिया है, public administration, IR and what I want to tell you दैट फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि इंडिया का रिलेशन विज़ वी जिसके साथ भी है, इतने सारे कंट्रीज़ हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए नहीं आता. इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके थियरी से आएगा, आईआर की थियरी से आएगा. फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ये सारे मार्क्सिज्म, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड देन डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब किसने कौन सा सिद्धांत दिया है ईयर वाइज. और ये फॉरेन पॉलिसी से जब बच्चे कहते हैं तो ये जो सार्क वाला, फॉर एग्जांपल सार्क नेशंस कब सेटअप हुआ था, यूएनईपी कब बनाया गया था, तो ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हो जाता है. पर बहुत हद तक ही फॉरेन पॉलिसी इनफैक्ट कि किसने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है एग्जैक्टली वैसा नहीं आता. पर हाँ, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड दे मेनी टाइम्स दे आस्क. सो दैट इज़ द रीज़न हम आईआर बोलते हैं. आईआर में ज़्यादातर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, थेरीज का पार्ट है, और थोड़ा सा जो फैक्चुअल पार्ट है वो फैक्चुअल होता है. देयर आर कंसेप्चुअल ऑल्सो एरियाज. सो इट इज़ very worthless to say that if DU doesn't have that conceptual questions. They have many conceptual questions. In fact, they balance the conceptual as well as the factual. So that you have to understand, students. I hope we had a good discussion today on MCQs related to international relation, and I tried to relate it with the concept also. So have a nice day, and give your valuable comment if you like this topic. Thank you.